11 नवंबर से 22 नवंबर तक बाकू अजरबैजान में COP29 हुआ था। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो SDG के गोल्स हैं उसके क्या स्टेटस चल रहा है। आज का जो मेरा वीडियो है ये इसी बारे में है कि SDG के 17 गोल हैं और जो सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, इन दोनों में क्या लिंक है। जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा ये 17 SDG गोल क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, किस तरीके से जो SDG के 17 गोल्स हैं और सर्कुलर इकोनॉमी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो इंडस्ट्री फेस कर रही है या कंट्रीज फेस कर रही है विद रिस्पेक्ट। इन जनरल जब हम बात करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी की तो उससे पहले समझना इंपॉर्टेंट है लीनियर इकोनॉमी क्या होता है। जब हम लीनियर इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम बात कहते हैं कि हमने ज़मीन से कुछ निकाला, उसके बाद हमने उसको प्रोड्यूस किया, उसके बाद हमने उसको इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने उसे फेंक दिया, इसे बोलते हैं लीनियर इकोनॉमी। बट इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम रेगुलरली खत्म किए जाए। वहीं पर जब हम बात करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी की तो वहां उसका इंटेंट ये है कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं उसको हम कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से मेक श्योर कर सकते हैं कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि उनका जो खत्म होने की जो स्पीड है वो कम हो सके। वहीं पर जब हम बात करते हैं SDG के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, तो 2015 में यूनाइटेड नेशन ने सभी देशों के साथ मिलकर 17 SDG गोल्स डिफाइन किए और उन 17 SDG गोल्स को अचीव करने के लिए 169 टारगेट डिफाइन किए गए कि किन किन चीजों को कैसे कैसे फोकस करना है। और उन 169 टारगेट्स को अचीव करने के लिए 231 इंडिकेटर्स डिफाइन किए गए थे कि कैसे हम इसको चेक करेंगे कि ये टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो भी हम सारी बात करते हैं SDG के बारे में या सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में, ओवरऑल उनका एक ही इंटेंट है, कैसे हम सस्टेनेबल ग्रोथ कर सकते हैं। जब भी हम सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 फैक्टर्स की बात करता है, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंट। इन तीनों फैक्टर्स को हम कैसे ध्यान रख के काम करते हैं। तो इन 17 SDG गोल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि सर्कुलर इकोनॉमी से डायरेक्टली लिंक करते हैं। तो कुछ का एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो सबसे पहला सैंपल है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू SDG 3, जो बात करता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अब इसका मेन जो अगर हम SDG का टारगेट देखेंगे तो वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू कि कितने लोग हैं जो बीमार हैं या कितने लोगों की डेथ हो रही है बिकॉज उनको प्रॉपर एनवायरमेंट नहीं है। और उसी के रिलेशन में इंडिकेटर है इस बात को चेक करने के लिए कि उसकी परसेंटेज कितनी है, कि कितने लोग हेल्दी हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिनका डेथ रेट बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ अननेचुरल डेथ। और उसी के रिलेशन में जब हम बात करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी की तो उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि इंडिकेटर इस बात का है कि वो डेथ किस कारण हो सकती है, मे बी इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, मे बी पानी ठीक नहीं है, तो जो हमारा वाटर है उसका हजार्डस कंटेंट कितना है, या हम कितना ज्यादा वाटर को रिसाइकिल कर पा रहे हैं जिससे कि उसको हम ठीक ढंग से यूज कर पाए, ये उसके रिलेशन में कॉन्टेक्स्ट करता है। जो अगला SDG गोल है जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो बात कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू SDG नंबर 7, जो बात करता है अफोर्डेबल क्लीन एंड एनर्जी। तो यहां पर इंटेंट ये है कि जो भी हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उस एनर्जी का स्टेटस क्या है इस पर, क्या वो रिन्यूएबल एनर्जी है या जो हम फॉसिल फाइल यूज कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं। उसका जो इंडिकेटर है वो इस बात को बताता है कि कितनी ज्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू द टोटल एनर्जी दैट वी यूज। वहीं पर ही जब हम इसकी सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इंटेंट इस बात का है कि किस तरीके से हम एनर्जी को मिनिमाइज कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल दो बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड इसमें आते हैं, रीमैन्युफैक्चरिंग एंड रिफर्बिशिंग। जब हम रीमैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से एग्जिस्टिंग हमारी मशीन है उसको हम इतने डिटेल में ओवरऑल करें कि वो बिल्कुल एक नई मशीन की तरह हो जाए। वहीं पर हम जब रिफर्बिश की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट ये होता है कि किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसमें कुछ रिपेयर करके उसमें कुछ चेंजेस करके उसको बिल्कुल नया की तरह बना देंगे। वो स्पेसिफिकेशन मीट नहीं करेगा लेकिन उसकी नीड को फुलफिल करेगा। जैसे बहुत सारा काम इस तरह का लैपटॉप्स के लिए, मोबाइल फोन के लिए होता है जिनकी कोई स्क्रीन खराब होती है, कोई स्क्रैच आता है, उस कारण से उसको रिलीज करेगा। तो जब हम रिफर्बिश और रीमैन्युफैक्चरिंग का फोकस करते हैं तो हम बहुत सारी एनर्जी को भी सेव करते हैं। जो अगला SDG गोल है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। अब यहाँ पे इंटेंट ये है कि
जो भी लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जो भी लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको किस तरह का वर्क एनवायरनमेंट मिल रहा है, जो लोग सिटीज में रहते हैं उनको किस तरह का वर्क एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसके रिलेशन में कुछ इंडिकेटर्स हैं और कुछ टारगेट्स हैं जो कि एसडीजी ने डिफाइन किए हैं। वहीं पर जब हम सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इंटेंट ये है कि उसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक मेन फोकस रहता है वो इस बारे में रहता है कि आज के टाइम में हम जो मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं, जो खास तौर से हम बात करते हैं उन मटेरियल्स के बारे में जो कि जमीन से निकल के आ रहे हैं, राइट, उनको हम किस तरह से रिसाइकिल कर सकते हैं, किस तरीके से दोबारा उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ही ज्यादा हम अपने शहरों को और अपने आसपास के एनवायरमेंट को बेहतर कर सकते हैं। देन उससे जो अगला एसडीजी गोल है जो कि इंटर रिलेटेड है इसी बारे में, वो बात करता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज बारे में। तो जब हम सिटीज की बात करते हैं, बड़ी शहरों की बात करते हैं, मान लीजिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम दिल्ली की, बॉम्बे, कलकत्ता की बात करें तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का पोल्यूशन कैसा है। आज के टाइम में अगर हम दिल्ली की बात करें तो हम बोलते हैं एक वही 400 जा रहा है, 500 जा रहा है। तो किस तरीके की क्वालिटी है आज के टाइम में, उसी के रिलेशन में इंडिकेटर्स हैं, किस तरीके से हम देख सकते हैं कि आज के टाइम में हमारी सिटीज की परफॉर्मेंस। जब हम बात करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी तो वहां पे इंटेंट ये है कि जो रिसाइकिल पेपर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, फूड है, उसको हम कितना जनरेट कर रहे हैं। देन जो रिसाइकिल ई वेस्ट है उसका क्या स्टेटस है, उसको हम देखें। अगला एसडीजी गोल एक और जो लिंक करता है विद सर्कुलर इकोनॉमी, वो बात करता है एसडीजी नंबर 13 जो क्लाइमेट चेंज के बारे में। यहाँ पर अगर हम देखें जो टारगेट और जो इंडिकेटर्स हैं वो स्पेसिफिक टू कंट्री है, तो वो बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं किए गए, वो कंट्री वाइज है। बट अगर हम उसको सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो वहां पर उसका मेन इंटेंट ये है कि किस तरीके से जो जीएचजी गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज, उसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर रहे हैं, किस तरीके से हम रिसाइकलिंग को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से बायोफ्यूल और बायोगैस को हम यूज कर रहे हैं इफेक्टिवली। देन जो एसडीजी नंबर 14 है वो बात करता है लाइफ बिलो लैंड, या हम बात कर सकते हैं लाइफ बिलो सी। तो यहाँ पर इंटेंट ये है कि जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका क्या हाल चाल है, वहां पर जितना वेस्ट केमिकल्स वहां पे जो हम भेज रहे हैं उससे उनकी लाइफ को कितना इम्पैक्ट। तो उसके अगर हम रिसाइकलिंग या सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो वहां पर इंटेंट ये है कि हमारा जो प्लास्टिक पैकेजिंग है उसको हम कितना कम कर चुके हैं, जो हमारा वेस्ट पॉल्यूशन है उसका परसेंटेज कितना, उसको हम कैलकुलेट। और एक और इंडिकेटर अगर मैं एग्जांपल दूं, एसडीजी नंबर 15 जो बात करते हैं लाइफ ऑन लैंड, मदर अर्थ की बात करते हैं, तो उसके रिलेशन में कुछ इंडिकेटर्स हैं और टारगेट डिफाइन किए गए विद रिस्पेक्ट टू एसडीजी, जहां पे वो बात करता है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जहां पे हम बात करते हैं स्पीसीज के बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, उसका क्या स्टेटस है और उसकी परसेंटेज बढ़ रही है या कम हो रही है, ये एक इंडिकेटर उसको चेक करने के लिए। जब हम बात करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी तो हमारा इंटेंट इस बात को देखने का है कि आज के टाइम में केमिकल पेस्टिसाइड कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन का क्या हाल चाल है, किस तरीके से हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो बायोडिग्रेडेशन है उसको हम कंट्रोल। देखा जाए जितनी भी बातें मैंने आपसे की हैं ये सब बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं, हमारे आसपास बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीजों से हम प्रभावित भी हैं और हम सब समझते हैं कि हमारे लिए कितना है। बट इसके बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब इसको इम्प्लीमेंट करना होता है तो कोई भी ऐसा नहीं होता है कि कोई इंसेंटिव मिलता है, तो सबको ये लगता है कि एक ओवरहेड है, कॉस्ट। देन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और भी है कि ये इमीडिएटली बहुत सारी प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रही है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में दिख रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि क्यों हम अपने आप पे आज ही चला रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो अलग अलग कंट्रीज का जो इन्वॉल्वमेंट होता है या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो ठीक नहीं होती। जैसे इस बार COP29 में देखा गया कि कुछ कंट्रीज कुछ और बोल रही थी, कुछ कंट्रीज कुछ और बोल रही थी। बट अगर मैं इसकी समरी करूं तो ये जो 17 एसडीजी गोल हैं जो यूएन ने डिफाइन किए 2015 में, जिसका टारगेट 2030 है, और जब हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं ये दोनों इंटर रिलेटेड है। और जो एक स्टैंडर्ड है, जो एक सीरीज है ISO 59000 की, एग्जैक्टली इसी के बारे में बात करता है। इसके 3 अलग अलग स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, तो इस बात को एम्फोसाइज करते हैं कि किस तरीके से अगर हम एसडीजी के इन गोल्स को अचीव करना है तो हमें किन किन एक्टिविटीज पे काम करना है। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो भी इसी बारे में रहेगा, जहां मैं कुछ और बात करने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू द सर्कुलर। रेगुलर बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन। प्लीज उसको आप कंटिन्यू करें। इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ब्लॉग दिखेगा, वहां और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस वीडियो की।
और अगर आपको इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमेशा आप अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग से शेयर कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।